हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 3 में लेसन नंबर 5 जो पेज नंबर 151 पे है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 का नाम है ह्यूमन बॉडी। पूरा हमारा बॉडी है उसके बारे में हमें आज ये लेसन में लर्न करना है। ओके, तो चलो मैं लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ। आपका पेज है 151, उसमें सबसे पहले है डू यू रिमेंबर। क्या आपको पता है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू योर बॉडी। यहाँ पे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स के नेम दिए गए हैं जिसके कोई कोई लेटर मिसिंग है तो वो हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे आइज का स्पेलिंग EYES, आइज, EYES, आइज। सेकंड है ईयर्स EARS, ईयर्स। थर्ड स्पेलिंग है नोज NOSE, नोज। फोर्थ स्पेलिंग है टंग TONGUE, टंग। फिफ्थ है हार्ट HEART, हार्ट। एंड लास्ट है हेड HEAD, हेड। फर्स्ट है वो आइज, सेकंड है ईयर्स, थर्ड है नोज, फोर्थ है टंग, फिफ्थ है हार्ट एंड सिक्स नंबर का है वो हेड का स्पेलिंग है। तो ये आपको आपकी बुक में अभी कंप्लीट करना है। फिर उसके नीचे है सेंस ऑर्गन्स। उसके नीचे का सबसे पहला पैराग्राफ है वो मैं रीड करती हूँ, आपको वो ध्यान देना है। तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। पूरा हमारा बॉडी है वो क्या है? एक मशीन है। लाइक एनी मशीन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मशीन्स की जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स है उसका भी खुद का अपना अपना फंक्शन मतलब काम होता है, वर्क होता है। ह्यूमन बॉडी कैन डू मेनी एक्टिविटीज दैट man-made मशीन कैन एवर डू। जैसे ह्यूमन बॉडी सब काम करती है, जैसे मशीन्स भी काम करते हैं वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वो भी सब काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल लेग है तो लेग हेल्प्स अस टू वॉक, लेग है वो हमें वॉक करने के लिए हेल्प करते हैं। अवर आइज हेल्प अस टू सी अराउंड अस, हमारी आँख है तो वो है क्या हेल्प करती है कि हमारे आसपास क्या हुआ है वो देखने के लिए हेल्प करती है। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल एनीथिंग, हमारा नोज है वो भी हमें हेल्प करता है कुछ भी चीज़ है उसे सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए। तो इसी तरह हमारे सारे बॉडी पार्ट्स है वो मशीन की जैसे जैसे मशीन है उसका भी अलग अलग वर्क होता है वैसे हमारे बॉडी पार्ट है वो भी अलग अलग वर्क करते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन डू मैनी एक्टिविटीज दैट नो मैन-मेड मशीन कैन डू एवर डू। जैसे मशीन भी नहीं कर सकते वैसा काम हमारा ह्यूमन बॉडी करता है। इट कैन सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। जैसे मशीन्स है वो ब्रीथ नहीं ले सकते हैं, उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह उसके सामने क्या है? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कर सकता है? कोई भी चीज़ को देख सकता है, सुन सकता है, स्मेल ले सकता है, फील कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का टेस्ट हम कर सकते हैं, फिर हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हम छोटे से बड़े होते हैं, ब्रीथ ले सकते हैं, फिर रिप्रोड्यूस मतलब एक नया बेबी है उसको बर्थ भी दे सकते हैं। तो ये सब काम क्या है कि ह्यूमन कर सकते हैं, ये काम मशीन्स नहीं कर सकते हैं। एज अ मशीन इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट, सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। जैसे मशीन है वो छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वो भी छोटे पार्ट से बना हुआ है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच अवर बॉडी इज मेड इज कॉल्ड अ सेल। हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है उसे हम सेल बोलते हैं।
Many cells joins together to form different functions. Many cells join together to form a tissue. सारे joints है, सारे cells है वो joint होकर एक tissue बनाते हैं. A group of tissue form an organ. सारे टिश्यूज़ है, सारे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट्स बनकर टिश्यू बनाते हैं और ये टिश्यू एक होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, हमारा बॉडी का कोई पार्ट बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो उसका काम अलग अलग होता है. अ फ्यू ऑर्गन्स टुगेदर कैरी आउट ऑफ वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम. और ये सारे पार्ट है, वो सारे पार्ट एक होकर एक काम पूरा करते हो, उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. सेवरल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स. हमारा पूरा इंसान है, बॉडी है, उसके अंदर कई सारी सिस्टम होती है और पूरा ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी है वो पूरा वर्क कर सकता है. तो जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ मैंने समझाया है उसके नीचे एक लाइन है, उसमें सारा पैराग्राफ का कंक्लूजन है. सबसे पहले हमने क्या सीखा है पैराग्राफ में, सेल्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारे बॉडी का होता है. वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, और वो सेल है एक होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ है वो एक होकर पूरा ऑर्गन बनाते हैं. फिर ये ऑर्गन है वो सब ऑर्गन है वो एक साथ काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट करते हैं. और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बॉडी है वो कंसिस्ट होता है. चलो फर्स्ट है हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे ह्यूमन्स बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. सेंस ऑर्गन मतलब कुछ अगर हमारे आसपास होता है तो हम उसे फील कर सकते हैं. तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, फील के लिए स्किन. फिर हमारे कुछ भी चीज़ है उसे अगर टेस्ट करना है तो कौन हेल्प करता है, टंग. आसपास जो हो रहा है उसे देखने के लिए कौन हेल्प करता है, तो आइज. हम सुनना है, किसी ने कुछ बोला है तो वो कौन हेल्प करता है, ईयर्स. एंड कोई भी नोज है, कोई भी स्मेल है उसको स्मेल करने के लिए नोज है वो हेल्प करता है. तो ये 5 है वो क्या है, सेंस ऑर्गन है. ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, टंग, ईयर्स, नोज एंड स्किन. हमारी स्किन होती है वो, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. Our body has small special organs which help us to sense the change in our environment. हमारे ह्यूमन बॉडी है उसके ऑर्गन्स है मतलब सारे पार्ट है, वो क्या करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट है उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख सकते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल विंटर में से समर होता है तो वो हम फील कर सकते हैं. हमें ज़्यादा क्या होता है, हमें तरस लगती है, तो ये सब क्या है कि हम देख सकते हैं. धूप ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रीज़न है कि विंटर में से अभी समर आ गया. तो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. और ये ऑर्गन्स है जिससे हम देख सकते हैं आसपास जो हो रहा है उसे सेंस ऑर्गन बोलते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. और आज सबसे पहले हमें ये सेंस ऑर्गन है ये 5 के बारे में डीप में स्टडी करना है. सबसे पहला है आइज. आइज आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑर्गन्स. आइज है वो क्या है, सेंसिटिव है, नाजुक है. और वो क्या है, सेंसिटिव है, वो बहुत ही नाजुक है. उसे कुछ भी होता है तो हम तुरंत उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैमराज. उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल कैमरा बोलते हैं, क्योंकि कैमरे के अंदर हम कुछ भी हम क्लिक कर सकते हैं. वैसे हमारी आँख में भी कुछ भी चीज़ है, हमारे सामने से कितनी सारी चीज़ें पसार होती है तो उसे हम देखते हैं हमारे आइज़ के थ्रू. तो वो क्या है, नेचुरल कैमरा है. दे हेल्प अस टू सी एंड आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस. हमारी आइज़ है वो क्या हेल्प करती है कि सब देखती है, हमारे आसपास जो हो रहा है उसे देख सकती है और उसे पहचान भी सकती है.
वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरीज एंड इन्फेक्शंस। हमें हमारी आँख का ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है और उसे प्रोटेक्ट करना है। किससे करना है कि कुछ भी इंजरीज हो, डैमेज हो या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो तो उससे हमारी आँख को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन में था आइज। अभी सेकंड है टंग। किसके बारे में सीखना है? टंग, जो हमारी जीभ है वो। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर सच एज स्वीट, सोर, सोल्टी एंड बीटर। हमारी टंग है वो क्या करती है हेल्प हमें कि कोई भी फ्लेवर हो उसे टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्वीट है, फिर सोर, सोर मतलब खाटो, फिर सॉल्टी खारी चीज़ हो, या फिर बीटर मतलब कड़वी चीज़ हो। ये सब स्मेल है, उस सब टेस्ट है, उसको टेस्ट सारी फ्लेवर्स है उसे टेस्ट करने के लिए टंग हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, वो हमें बोलने के लिए भी हेल्प करती है। वी शुड क्लियर आवर टंग डेली, हमें हमारी टंग को डेली क्लियर करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट था आइज। आइज है उससे हम कुछ भी आसपास हो रहा है वो देख सकते हैं और वो नेचुरल कैमरा है और उसको इंजरीज एंड इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना है। सेकंड टॉपिक हमने सीखा टंग। टंग है वो क्या हेल्प करती है कि कोई भी फ्लेवर हो उसे टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। एंड थर्ड है वो ईयर्स, हमारे कान। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। हमारे ईयर्स है वो अलग अलग टाइप्स के साउंड को सुनने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए हेल्प करते हैं। वी कैन हियर लो साउंड ऑफ विस्पर्स टू लाउड नॉइस। सबसे छोटा आवाज़, झीणो आवाज़ कहिए जिन्हें, उसे क्या बोलते हैं? विस्पर्स। तो विस्पर्स मतलब कम से कम आवाज़ से लेकर लाउड नॉइस, बड़ा बड़ी आवाज़ है, कोई चिल्लाता है तो वो भी हम सुन सकते हैं, और कोई छोटे धीरे धीरे से कोई बोलता है तो उसे भी हम सुन सकते हैं। वी शुड क्लियर आवर ईयर्स फ्रिक्वेंटली, हमें हमारे कान को अच्छे से साफ करते रहना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है नोज। तो नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज है वो हमें स्मेल लेने के लिए हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ, वो हमें ब्रीथ के लिए भी हेल्प करते हैं। वी शुड कीप आवर नोज क्लीन, हमें हमारे नोज को भी क्लीन करना चाहिए। वी शुड नेवर ब्लो आवर नोज हार्ड, हमें जोर जोर से हमारे नोज को मतलब श्वास नहीं लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज अ क्लियर हैंकरचीफ और अ टॉवल टू क्लीन आवर नोज, हमें हमारे नोज को क्लीन करने के लिए हैंकरचीफ मतलब रुमाल या फिर टॉवल का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है लास्ट में स्किन। स्किन है तो वो क्या हेल्प करती है? सबसे पहले सीखा आइज, नेचुरल कैमरा है वो देखने के लिए हेल्प करते हैं। फिर टंग, टंग कैन हेल्प अस टू टेस्ट एनी फ्लेवर। ईयर्स, ईयर्स हेल्प अस टू साउंड द डिफरेंट नॉइज। फिर नोज है, नोज हेल्प अस टू स्मेल एनीथिंग। एंड लास्ट में है स्किन, द स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स, कुछ भी चीज़ है उसे फील करने के लिए क्या होता है? स्किन। वी फील हॉट, कोल्ड एंड वार्म एंड रिकॉग्नाइज वेदर थिंग्स आर रफ और स्मूथ। हमारी स्किन है वो क्या हेल्प करती है? कुछ भी चीज़ गर्म है, ठंडी है या फिर स्मूथ है, फिर वो रफ है, वो सब चीज़ है उसको फील करने के लिए क्या होता है? स्किन होती है। वी ऑल्सो फील प्लेजर एंड पेन थ्रू द स्किन, अगर हम खुश भी होते हैं या फिर हम सैड भी होते हैं तो वो भी हमें, पेन भी होता है तो वो हमें किसकी मदद से पता चलता है? तो स्किन की हेल्प से। वी शुड बाथ रेगुलरली टू कीप आवर स्किन क्लियर एंड हेल्दी, हमें हमारी स्किन को क्लियर रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए डेली नहाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है लेसन्स का सेंस ऑर्गन, वो कंप्लीट होता है। आइज कैन हेल्प अस टू सी अराउंड अस। टंग है, टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फ्लेवर। ईयर्स हेल्प अस टू नॉइस, टू लिसन नॉइस।
Nose help us to smell anything and skin help us to feel. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करती हूँ। और सेकंड है ब्लैंक हेल्प अस टू फील थिंग्स। कोई भी चीज़ है उसको फील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्किन, फर्स्ट में लिखो स्किन। We see through our eyes.